आज जो हमारा लौकिक परिवार समर्पित है, ये विशेष जगत का माँ का संकल्प था। मम्मा कानपुर में आई थी और हमारे लौकिक पिताजी से मिल रही थी और उन्होंने पिताजी को बतलाया कि आपके बच्चे बड़े होकर के समर्पित होंगे। उस समय मेरी आयु 8 वर्ष की थी। 11-12 वर्ष, जैसे 11 वर्ष पूरा हुआ, 12 शुरू हुआ, तो ब्रह्मा बाबा ने मुझे पत्र लिख करके मधुबन में बुलाया और बाबा ने जब बुलाया तो हम पहुंच गए। कोई भाई जा रहा था, पिताजी ने कानपुर तक पहुंचा दिया था, फिर कोई भाई दिल्ली जा रहा था, फिर कोई आबू जा रहा था, इस तरह से पहुंच गए। सामने बाबा खड़े थे। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और कहा, बच्चे देवघर से आए हो। मैंने सोचा कि बाबा को इतने छोटे से गांव का भी नाम याद रहता है। बाबा ने दृष्टि दिया और मैं खो गया। ऐसा खो गया, जब थोड़ा सा ख्याल हुआ तो मैं बाबा से लिपटा हुआ था, बाबा की गोदी में था। फिर बाबा ने कहा कि आज बच्चे आए हैं, बाबा पिकनिक करेंगे बच्चों के साथ। बाबा ने पिकनिक भी किया। 3-4 दिन तक मैं बाबा के साथ घूमता रहता था, जहां भी बाबा जाते थे। दूसरे दिन बाबा बगीचे में गए। वहां पर नारंगी का और अंजीर का, आड़ू का झाड़ था, उसमें फल लगे हुए थे। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे एक लंबी लकड़ी लेके आओ। ढूंढ के ले आया। फिर बाबा वो नारंगी का झाड़ में से नारंगी तोड़ने लग गए और मुझे कहा कि इकट्ठा करते रहो। मैं सभी फलों को इकट्ठा कर किया और बाबा ने कहा, इसको लच्छू दादी को दे के आओ। लच्छू दादी उसमें फ्रूट संभालती थी, बाबा की सेवा में थी, ब्रह्मा बाबा की सेवा में। ऐसे ही 2-3 दिन जहां भी बाबा जाते थे, मैं बाबा को देख करके बाबा के साथ हो लेता था। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्चे बाबा के पास रहना अच्छा लगता है? मैंने कहा, जी बाबा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बाबा मुझे अपने कमरे में ले गए। वहां लच्छू दादी थी। लच्छू दादी को कहा, इस बच्चे को बाबा के रूम की सेवा सिखाओ। उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा, अभी ये तो छोटा है, सेवाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो बाबा ने लच्छू दादी को मेरे लिए कहा कि ये बच्चा सेवा में ना नहीं करेगा। बहुत से बच्चे होते हैं या बहुत कई भाई बहनें होते हैं, वो बहाना बना देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना कर देते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है सीखेगा, सेवा करेगा। तो लच्छू दादी ने बाबा के रूम की सेवा सिखलाई। 1 हफ्ते तक जैसे हम सेवा कर रहे थे, तो 7वें दिन मम्मा ने मुझे बुलाया और मम्मा ने कहा कि जैसे बाबा के रूम की सेवा करते हो, ऐसे मेरे रूम की भी सेवा किया करो। और मम्मा के पास जमुना बहन थी। उन्होंने, जमुना बहन ने मुझे बतलाया कि सुबह तो मम्मा को गर्म पानी देना है नहाने के लिए, बाकी कार्य जो है वो बाबा की कमरे की पूरी करके फिर आना है। तो बाबा मम्मा को हम सुबह ही पानी दे देते थे नहाने के लिए। और बाबा के रूम में हम सेवा करते थे। तो बाबा का कमरा तो आपने देखा होगा, पांडव भवन, एक लंबा सा है, तो बीच में पर्दा लगा हुआ होता था, यानी 2 पार्टीशन होते थे। तो उस पर्दे के पीछे कुछ न कुछ मैं कार्य करता था। मिसाल के तौर पर बाबा के पास एक बत्ती वाला स्टोव होता था, तो मैं बाबा के लिए दूध गर्म करता था, बाबा के पीने के लिए पानी लाता था। इस प्रकार से छोटी छोटी सेवाएं
और बाबा के रूम की सफाई भी कर दिया करता था। पहले तो लच्छू दादी करती थी, लेकिन मुझे सिखा करके फिर मैं करने लग गया। फिर बाबा ने मुझे एक दिन कहा, बच्चे, मुझे बगीचे में लेके गए और बोला, बच्चे बगीचे को जो है ना पानी की आवश्यकता है। अब नल तो नहीं था बगीचे में, लेकिन एक हैंडपंप था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये हैंडपंप ऊपर नीचे जाता है ना। बाबा ने हैंडपंप चला के दिखाया, तो तुम ऐसे चलाओगे तो ये बगीचे को पानी जाएगा। और थोड़ा बगीचे की भी रखवाली करना, क्योंकि बगीचे में फल लगे हुए थे, आड़ू के, अंजीर के, आड़ू के कई वृक्ष थे। तो मैं वो हैंडपंप चला रहा था, तो बाबा ने कहा, बच्चे, ये जो हैंडपंप ऊपर जाता है नीचे आता है ना, तो तुम क्या करना, जब ऊपर जाए नीचे आए तो याद रखना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा का अभ्यास करना। तो देखो बाबा खेल खेल में, सेवा में आत्मिक स्थिति का अनुभव कराने के लिए, सेवा तो एक नाम मात्र होती थी, लेकिन बाबा का विशेष ध्यान था कि अपनी आत्मिक स्थिति को ऊंचा बनाना। अब मैं तो ऐसे चला रहा था, मैं आत्मा हूं, 10, 12, 15 बंदर आ गए, और वो बंदर जिस झाड़ में ज्यादा से ज्यादा फल लगा हुआ था आड़ू का, उसको टूट पड़े और वो खाने लग गए। और बंदरों में एक बड़ा बंदर होता है, उनका लीडर होता है शायद। अब मैं किसी तरह से भगाने लगा तो वो भागने को राजी नहीं हुए। अब दिन में 2:30 बजे का टाइम था, अब किसको बुलाए, क्योंकि उस समय जब मैं समर्पित हुआ हूं तब कोई भाई नहीं थे, मैं पहला कुमार समर्पित हुआ हूं। फिर मेरे कुछ दिन बाद मेरे बड़े भाई आए, जमुना प्रसाद भाई आए। तो अब मैं किसको बुलाऊं, वो जो दादा थे 3-4 दादा विश्वतन चंद्राज जी वगैरह ये थे। तो खैर किसी तरह से बंदर को तो मैंने भगा दिया और उस झाड़ का बहुत नुकसान हो गया। तो बाबा ने, मैं सोचा बाबा तो पता नहीं क्या करेंगे, डांटेंगे, क्या करेंगे। तो शाम को जब बाबा चक्कर लगा रहे थे तो मैं बाबा के नजदीक गया, तो बाबा ने मेरा फेस रीड कर दिया। बोला, क्या हुआ बच्चे, कुछ हुआ क्या? मैंने कहा, बाबा वो बंदर आए थे और फल खा गए। तो बाबा ने बड़े मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा कि बच्चे, वो क्या बाजार से खरीद के खाएंगे? इस प्रकार से बाबा हल्का कर देते थे। फिर कहानी तो बहुत लंबी है। फिर बाबा के पास गाय आई, पहले तो ग्वाला संभालता था, फिर ग्वाला ने किसी कारण से छोड़ दिया। क्योंकि मैं सुना देता हूँ क्यों छोड़ दिया। उसमें लेबर रेट जो था ना, वो 1.5 रुपया 2 रुपया रोज का था, तो उसको 60 रुपया महीना देते थे। उसने मुझे कहा कि मुझे तो 100 रुपया महीना चाहिए। मैंने बता दिया बाबा को, विश्व किशोर भाई को, क्योंकि विश्व किशोर भाई ने मुझे ये सेवा दिया था कि तुम गौशाला का 2-3 चक्कर लगा लोगे ना, तो ये ग्वाला समझेगा कि मुझे कोई वाच कर रहा है, टाइम नहीं खराब करेगा। तो वो केवल मुझे ही जानता था और मेरे को बोला कि 100 रुपये अगर नहीं मिला कल से, कल 1 तारीख है, तो पूरे महीने का, तो मैं नहीं आऊँगा। और वो नहीं आया, चला गया। विश्व किशोर भाई ने कहा कि मैं तुमको 60 रुपया देता हूँ ना, अभी 65 दे दूंगा, 5 रुपया दे रहा हूँ एक्स्ट्रा बढ़ा करके, और हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। लेकिन वो तो स्टार्टिंग से 100 रुपया चाहता था। तो खैर वो चला गया। अब बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्चे, क्या गौशाला की जिम्मेवारी उठाओगे? तो मुझे तो आती नहीं थी, लेकिन बाबा ने जो वरदान दिया लच्छू दादी के टाइम, बाबा ने कहा था ये बच्चा ना नहीं करेगा, तो सचमुच मेरे मुख से निकला कि जी बाबा जरूर करेंगे, और आता नहीं था मुझे। अब एक गाय 6 लीटर दूध देती थी, 8 गायों का 48-45 लीटर एक टाइम का मिलता था। तो 45 लीटर सहज मिल जाता था जो ग्वाला निकालता था। जब मैं निकालने के लिए बैठा तो 45 में केवल 5 लीटर निकला, जो कभी निकाला ही नहीं था। तो अब बाबा को मालूम पड़ा कि ये बच्चा दूध निकाल के दिया है, बाबा खास देखने के लिए आए। तो वो 5 लीटर की बाल्टी थी। अब बाबा ने कहा ये बच्चा तो बाल्टी भर के दूध लाया है, इतना उमंग उत्साह दिया बाबा ने।
अच्छा, थोड़ा एक हफ्ते में प्रैक्टिस अच्छी हो गई, निकालने लग गए दूध। अब वो पहाड़ी एरिया था जहाँ पर गाय रहती थी, थोड़ा स्टोन डस्ट वगैरह पड़ा रहता था। तो 2 बाल्टी भरी हुई मैं दूध की ला रहा था कि पाँव फिसल गया उस रेत के ऊपर पाँव पड़ने से, और दोनों ही बाल्टी दूध की लुढ़क गई। बाबा के लिए भी दूध नहीं बचा। तो जब मैं संतरी दादी थी बाबा के सेवा में, थोड़ी मैंने संतरी दादी को कहा कि आप बाबा को बता देना दूध गिर गया है। मेरा भाव ये था कि मुझे ना जाना पड़े वहां। अरे बोली नहीं नहीं नहीं, ये तो तुमको ही बताना पड़ेगा। मैंने कहा जो मैं नहीं चाहता था। खैर मैं गया बाबा के पास, तो बाबा मेरा चेहरा देख करके बोले क्या हुआ बच्चे? मैंने कहा बाबा वो दूध ऐसे गिर गया। बोला बस दूध ही तो गिरा है ना, बड़े बड़े हवाई जहाज गिर जाते हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन गिर जाते हैं, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ नहीं हुआ है। ऐसे बाबा बोल करके हल्का कर देते थे। फिर अब हम लास्ट में एक बात और सुना देता हूँ, क्योंकि समय की सीमा है। एक बात ये सुनाता हूँ कि बाबा किचन में खड़े थे, तो उन दिनों में दादा विश्वकर्मा जी दिन में रोटी पकाते थे, क्योंकि जितनी भी दादियां हैं, बड़े दादी हैं, उन सब ने सब छोटी छोटी सेवाएं किया है व्यक्ति। तो दादा विश्वकर्मा की ड्यूटी थी रोटी पकाने की। वो किसी काम से मार्केट गए थे और लगभग 11:45 बजे तक नहीं पहुंचे थे, और मैं कुदरती ही किचन में पहुंच गया, मुझे मालूम नहीं था। तो बाबा वहां खड़े थे, मैंने तो बाबा को देखा नहीं, लेकिन बाबा ने मुझे देख करके आवाज लगाया, बोला बच्चू इधर आओ। समय 13 साल का था, रोटी तो कभी घर में बनाया नहीं, क्या मालूम रोटी कैसे पकती है। तो मैंने कहा रोटी तो पकानी नहीं आती। बाबा ने बोला सीखोगे? मैंने कहा जी हाँ। इतना ऊंचा चूल्हा था लकड़ी का, लकड़ियां जलती थी। आजकल तो दूसरे सिस्टम में नए आधुनिक सिस्टम आ गए हैं। तो बाबा ने उस चूल्हे में आग जलाया, मतलब आग तो जल रही थी, 2-3 लकड़ी डाल करके थोड़ा ठीक किया, तेज किया, और इतना बड़ा तवा था वो, उसके ऊपर बाबा ने 4 रोटी डाल करके मुझे सिखाया कि कैसे ये रोटी पकानी है। और मैं भी पकाता रहा, जैसे बाबा बताते थे रोटी पलटो, वैसे मैं भी पलटता रहा, सीखता रहा। आधे घंटे तक बाबा मुझे सिखाते रहे। उस समय थोड़े भाई बहने ज्यादा नहीं थे, आधे घंटे में रोटी पक गई। लास्ट की 2 रोटी या 3 रोटी रही होगी, तो बाबा वो छोड़ के चले गए। तो जो माता रोटी बेल रही थी ना, वो फ्री हो गई, उसने फिर मदद कर दिया। वो मेरा पहला दिन था जो मैं चूल्हे के आगे खड़ा हुआ, और आंख से आंसू बहने लग गया धुएं के कारण से। इतना आंसू बहने लगा कि कुछ दिखता ही नहीं था। अब वो रोटी कैसे पकी, मतलब पक गई, हमें मालूम नहीं। खैर मैंने सोचा कि मैं अब किचन के बाहर जा करके आंख धुलाई करूं। तो जैसे मैं आंख धो रहा था, बाबा ने देख लिया, तो वहां बाबा झूले पर बैठे हुए थे। तो बाबा ने मुझे आवाज लगाया, बच्चू इधर आओ। मैं गया बाबा के पास। बाबा ने ऐसे पकड़ करके मुझे अपने साथ झूले पर बिठा दिया, और बाबा तो लंबे थे, तो पांव से वो झूला फेंकते रहते थे। बाबा ने बोला बच्चे किसके साथ झूला झूल रहे हो? तो मुझे पक्का था शिव बाबा शब्द। मैंने कहा शिव बाबा के साथ झूल रहा हूं। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा पूछते हैं बच्चे अति इंद्रिय सुख के झूले का अनुभव कर रहे हो? अब मुझे अति इंद्रिय सुख क्या होता है उस समय मालूम नहीं था, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया कि अति इंद्रिय सुख का झूला मतलब ये जो झूला हम झूल रहे हैं ना, यही है। तो मैंने कहा हाँ बाबा अनुभव कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने कहा बच्चे ये जो बाबा को वो बच्चे ज्यादा पसंद आते हैं जो तुरंत सेवा में हाँ जी कहते हैं बाबा को। तो मैंने सोचा कि मैंने तो कुछ हाँ जी किया नहीं। बाद में भोली दादी ने बताया मुझे कि आपने जो बाबा को कहा ना हाँ बाबा रोटी पकाना सीखेंगे ना, तो वही तो हाँ जी हुआ। और फिर बाबा ने कहा कि जो बच्चे हाँ जी करके सेवा करते हैं ना, तो वो बच्चे महारथी बच्चे हैं। तो बाबा ने महारथी बच्चे का भी टाइटल दे दिया। और सामने घड़ी थी, घड़ी में मैंने देखा कि 50 मिनट तक मैं बाबा के साथ झूला झूला। ये भी एक बहुत बड़े भाग्य की बात है।
तो मैं सोचता हूँ कि मैं यही पूरा कर दूं। भाई जी ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पूरा कर। तो दीदी जी कह रही है कप कैसे टूटा है। एक्चुअल में वो कप नहीं था, वो गिलास था। बाबा के पास छोटा सा गिलास था, उसमें बाबा दवाई डाल करके कुल्ला करते थे। तो वो कप जो है वो मतलब गिलास जो है ना वो टूट गया। तो फिर मैं दूसरा गिलास ले आया। तो बाबा ने बोला कैसे टूटा। अब मुझे तो याद नहीं है, लेकिन विद्या बहन जी बतलाती हैं कि वो गिलास तुम्हारे हाथ से छूट गया या तुमने शायद गिरा के दिखाया बाबा को कि बाबा ऐसे टूटता है गिलास। हाँ, इतना जरूर है कि जब मैं मधुबन में गया तो उस समय तो पुराने मकान में ही क्लास होता था। हम पुराने मकान में ही सोते थे, रहते थे, नया तो कुछ बना ही नहीं था। तो थोड़े दिन के बाद जो कुछ कमरे बने तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे इस कमरे में ना लालटेन जला के रखो। अब लालटेन तो मैंने कभी जलाया नहीं था। तो बाबा ने क्या किया, एक लालटेन का शीशा साफ करके दिखलाया और बोला बच्चे जो दूसरा शीशा है ना इसको साफ करके और लालटेन जलाओ। तो जब मैं दूसरा मतलब एक तो बाबा ने साफ करके दिखला दिया। जब वो शीशा मैंने अपने हाथ में पकड़ा तो छोटे छोटे हाथ थे हमारे। 12 साल की उम्र वाले बच्चे का हाथ तो छोटा ही होगा। तो वो छटक गया और वो टूट गया। फिर बाबा ने कहा बच्चे दूसरा शीशा है ना इसको साफ करो। दूसरा शीशा में करने लग गया, वो भी छटक गया लेकिन वो बच गया, क्रैक पड़ गया था। तो इस प्रकार से बाबा एक छोटी छोटी बातें जो है वो सिखलाते थे, क्योंकि मैं तो छोटी सी उम्र में गया था तो मुझे तो कुछ आता नहीं था। फिर बाबा ने ऑलराउंड सेवा बना दे दिया। फिर तो हम दिल्ली में भी आ गए, विदेशियों को भी रिसीव करने लग गए। एयरपोर्ट का, रेल ट्रांसपोर्ट का ये सब सेवाएं मिल गई और विदेशियों के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करते करते थोड़ी इंग्लिश भी सीख लिया। तो इस प्रकार से बाबा जो है एक एक सेवा सिखलाते थे, क्या करना है, कैसे करना है। ओम शांति। अधिक समय ले लिया और क्षमा करना है।